तो दोस्तों आज हम एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जहाँ पे फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स कोई और होते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कैंग और एवेंजर्स की फाइट हो रही होती है। कैंग जो है वो उन पे हावी हो रहा होता है और कैंग कहता है मैं कैंग द कंकरर हूँ और तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखते हैं एक ही करके सुपर हीरो जो है वो फेड अवे होना स्टार्ट हो जाता है। इवन वही खड़ा खड़ा कैंग जो है वो भी फेड अवे हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर डूम जो है उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद स्क्रल्स को देखते हैं उनकी डेथ हो रही होती है और एक और ऐसा यूनिवर्स जिसको वॉचर देख रहा होता है वहाँ भी लोगों की डेथ हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है इस सब कांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि थैनोस है। उसने एक स्नैप किया, आधी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय कर दी। क्यों? क्योंकि वो डेथ को इम्प्रेस करना चाहता था। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं वुल्वरीन, स्पाइडरमैन, हल्क और आयरन मैन, बस वही 4 बचते हैं। और इसके बाद वो नए फैंटास्टिक फोर बनते हैं और लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है वो लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एडम वॉरलॉक, डॉक्टर स्ट्रेंज और सिल्वर सर्फर आते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि थैनोस के बारे में कि किस तरह थैनोस ने स्नैप किया और आधी पॉपुलेशन खत्म होगी। अगर हम लोग मिलकर काम करें तो हम लोग थैनोस को डिफीट कर सकते। तो हम लोग तभी देखते हैं जो थैनोस होता है वो उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। वो उन सबको अपने सामने बुला लेता है। वो कहता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि तुम लोग मुझे रोक भी नहीं सकते और तुम लोग मुझे रोकने की बातें कर रहे हो। वो उन सब के सामने आधी की आधी मिल्की वे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहता है मैंने बस सोचा और आधी मिल्की वे गैलेक्सी वो डिस्ट्रॉय होगी और तुम लोग फिर भी मुझे रोकने की बातें कर रहे हो। तो दोस्तों तभी हम लोग देखते हैं वहाँ मेफिस्टो आता है। मेफिस्टो जो होता है वो थैनोस के कान बनना स्टार्ट कर देता है। थैनोस जो होता है वो उसकी बातों में आ जाता है और तभी हल्क जो होता है वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हल्क थैनोस पे हमला कर देता है और थैनोस क्या करता है वो हल्क और ब्रूस बैनर इन दोनों को अलग-अलग कर देता है और फिर उन लोगों को वापस भेज देता है जहाँ से वो आए होते हैं। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो टोनी कहता है तुम्हारा प्लान बिल्कुल बकवास था, ये लोग हमारी मदद नहीं कर सकते लेकिन हम लोग अपने आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो उन तीनों को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद टोनी क्या होता है वो कहता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो वो लोग क्या कहते हैं बैक्सटर बिल्डिंग के अंदर मौजूद वेपन्स को उठाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो वेपन्स ही उनकी आखिरी उम्मीद होती है और उनसे वो डिफरेंट सोर्स बनाते हैं। और इसके बाद जब वो थैनोस के सामने जाते हैं वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं। जितनी भी पावरफुल और कॉस्मिक एंटिटीज होती हैं वो थैनोस के सामने खड़ी होती हैं और थैनोस उन सबको रोक रहा होता है और तभी उनके सामने वो उन सबको मार डालता है। टोनी जो होता है वो कहता है कि मैं नहीं रुकने वाला। टोनी उस पे हमला कर देता है लेकिन वुल्वरीन कहता है तुम लोग सब बेवकूफ हो, तुम सबको कुछ नहीं पता। थैनोस एक पावरफुल बीइंग है और वो थैनोस की साइड पे हो जाता है। और थैनोस जो होता है वो उन सबको कहता है मैं तुम सबको जाने का मौका दे रहा हूँ, तुम सब वहाँ से चले जाओ। लेकिन टोनी वहाँ से अकेला नहीं जाता। वो क्या करता है गैलेक्टिक्स का एक हाथ साथ ले जाता है। वो कहता है ये मेरे लिए काम आएगा। तो वो गैलेक्टिक्स के हाथ से अपने लिए एक नया आर्मर बनाता है और वो इतना पावरफुल होता है। वो कहता है इस बार मैं थैनोस को रोक दूंगा। इस बार फिर वो लोग प्रिपरेशन करके थैनोस के खिलाफ जाते हैं लेकिन उससे पहले वुल्वरीन जो होता है वो थैनोस को कहता है तुम्हें क्या लगता है मेफिस्टो तुम्हारे हक में बेहतर है? नहीं दोस्त, वो कभी भी नहीं हो सकता। तो वो कहता है वो डेविल है और तुम उस पर भरोसा कर रहे हो। मुझे तो लगता है वो तुम्हारी जो है ना लड़की उस पर दौरे डाल रहा है। तो वो कहता है तुम कैसे कह सकते हो कि वो उस पर दौरे डाल रहा है? वो कहता है फ्लैटरिंग बहुत बड़ी चीज होती है, औरत को फंसा के रख सकती है, जरा कंट्रोल में रहना। इसके बाद थैनोस जो होता है वो मेफिस्टो को मार डालता है। इसके बाद टोनी जो होता है वो अपने नए आर्मर के साथ थैनोस के सामने आता है लेकिन थैनोस जो होता है उसको फिर से भीगी बिली बना देता है और उसको फिर से डिफीट कर देता है। वुल्वरीन जो है वो थैनोस को कहता है मुझे नहीं लगता कि डेथ तुमसे प्यार करती है। वो कहता है तुम्हें क्यों नहीं लगता? वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं उसको छूते हुए, लेकिन मोहब्बत को जो एहसास होता है वो असल यही होता है अगर आप अपने पार्टनर को छू सको। तुम्हें आगे हाथ बढ़ाओ, उसको छुओ। वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है जो वुल्वरीन होता है वो थैनोस को हाथ काट देता है और तभी हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन आता है, वो गॉन्टलेट को उठाता है और स्नैप कर देता है। वो मिल्की वे जो कि डिस्ट्रॉय हुई थी उसको कंप्लीट कर देता है और यूनिवर्स में जितने लोग मरे थे वो सब वापस आ जाते हैं। स्टोरी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।